12 सीबीएसई के मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज गाइस डिस्कस करने वाले, उसको ब्रश अप करने वाले। इसको ही रेफर करके आप अपने फॉर्मूला एक शीट, एक छोटी सी बुक में या फिर एक छोटे से पेपर में आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं तुम लोगों को ना अभी एक छोटा सा एक प्लान बोलने वाला हूँ कि अभी जितने भी दिन बचे हैं वो दिन तुम लोग को यहाँ पे क्या करना, ये भी याद आपके यहाँ पे होनी ही चाहिए। क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर अगर आता है तो ये तुम लोग को सीधा प्लेस करना है, बाकी तो कुछ नहीं। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम सब कैसे हो? आई होप कि एकदम बढ़िया। दिस इज मंदार बोरकर और मैं तुम सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं हम सर? आज के वीडियो में गाइस अपन यहाँ पे 12 सीबीएसई के मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज गाइस डिस्कस करने वाले, उसको ब्रश अप करने वाले। तो गाइस प्लीज ये जो वीडियो है स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा आप देखना, ताकि ये वीडियो के बाद आपके पूरे फॉर्मूलाज एकदम ब्रश अप एंड आपको एकदम याद हो जाएंगे। तो चलो सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जहां पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 12 देखने वाले हैं। देखो बट सर, ये फॉर्मूलाज एंड ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को ना अभी एक छोटा सा एक प्लान बोलने वाला हूँ कि अभी जितने भी दिन बचे हैं वो दिन तुम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ठीक है? तो एक छोटा सा मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे प्लान लाया हूँ गाइस। तो मेरे हिसाब से ठीक है, स्टार्टिंग में मैथ्स में प्लीज गाइस तुम लोग है ना, सबसे पहली चीज कैलकुलस पे थोड़ा फोकस करना। गाइस कैलकुलस मतलब क्या? ये जो आपके चैप्टर्स है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा आप लोग पहले इसको फोकस करना। ये चैप्टर्स पहले तुम लोग यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस करो गाइस, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे 12 सीबीएसई मैथ्स में, ठीक है? तो एक बार ये हो गया, एक बार आपका यहाँ पे डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है? इससे ना तुम लोग का यहाँ पे कॉन्फिडेंस गाइस काफी अच्छे खासा बूस्टअप हो जाएगा। और ये होने के बाद जो भी आपके बचे हुए चैप्टर्स है लाइक मैट्रिसेस, सर 3D ज्योमेट्री, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, उस पे आप यहाँ पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। एंड अगर मैं तुम लोग को बोलूं, है ना, मैंने तुम लोग को क्या बोला? सिंपल चीज है सर, स्टार्टिंग में कैलकुलस पे आपको यहाँ पे फोकस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर जो भी आपके सिंपल चैप्टर्स है, ठीक है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, उस पे आप थोड़ा फोकस करो, उसको भी आपको यहाँ पे लिख के ही प्रैक्टिस करना है। फिर क्या करना है सर? फिर क्या करना है? अभी देखो ये वीडियो में ना स्टूडेंट्स हम लोग है ना सारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो आप है ना, आप अभी मान लो कि 2 दिन बच्चे हैं, 3 दिन बच्चे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला शीट आप अपना खुद से ही बनाओ, क्योंकि खुद का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुम लोग को आज है ना सारे फॉर्मूलाज गाइस डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको ही रेफर करके आप अपने फॉर्मूला एक शीट, एक छोटी सी बुक में या फिर एक छोटे से पेपर में आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ताकि एग्जाम के दिन जितने भी दिन बाकी है आप यहाँ पे इसको रिवाइज करके एकदम तुम लोग का यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है? तो चलो सर, है ना, अभी ये फॉर्मूला के ऊपर अभी हम लोग है ना एक एक फॉर्मूला के ऊपर फोकस करते हैं। देखो तो है ना, सबसे पहली चीज अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। आपने बोला फॉर्मूला सर, कॉन्सेप्ट भी मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो रिलेशंस आपके यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज एक आता है आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपका यहाँ पे सिमेट्रिक एंड तीसरा आपका यहाँ पे ट्रांजिटिव, है ना? अब देखो एक बार है ना हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन। सर रिफ्लेक्सिव मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही वो रिलेशन में होता है, ठीक है? अच्छा, फिर ये क्या है सर? सिमेट्रिक मतलब इफ ए इज रिलेटेड टू बी तो बी भी ए से रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है? ओके, है ना? और ट्रांजिटिव मतलब क्या? अगर ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ है तो ए और सी भी आपस में होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल के साथ एक बार वापस थोड़ा ब्रशअप करवा दो, ठीक है? तो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो गाइस। अगर मैंने यहाँ पे ना एक सेट ले लिया, सेट ए ले लिया मैंने, और इसके एलिमेंट्स है 1 2 और 3 एंड आई एम हैविंग वन रिलेशन R1 गाइस, एंड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इन सारे एलिमेंट्स के ट्विंस मौजूद है, ट्विंस गाइस प्रेजेंट है। मतलब क्या सर? 1,1 है, मतलब 1 का ट्विन 1, 2,2 है ना, और 3,3 है। इन सारे एलिमेंट्स के गाइस अगर ट्विन प्रेजेंट है, अगर ट्विन प्रेजेंट है, सो ऐसे रिलेशन को गाइस मैं बोलता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे उसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ना, अब तुम लोग यहाँ पे ना थोड़ा ये डेफिनेशन पे फोकस करो। क्या बोला गया सर? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब ट्विन उसका मौजूद है। अब तुम यहाँ पे अगर फोकस करोगे, सेट ए के पास 1 2 3 है, R1 आपका यहाँ पे रिलेशन है जहां पे 1 का भी ट्विन है, 2 का भी ट्विन है, 3 का भी ट्विन है,
तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि R1 इज माई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंपल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं गाइस सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। अब देखो, अगर R2 आपके पास यहाँ पे कोई रिलेशन है, ठीक है जी, ओके। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे है सर 1,2, ठीक है, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे मान लो 1,2 है एंड 2,3, ऐसा मेरे पास यहाँ पे रिलेशन। और मान लो गाइस ये दो ऑर्डर्ड पेयर जो है, इनके उल्टा इनके उल्टा ऑर्डर पेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। सर मतलब क्या, 1,2 है, मान लो इसका उल्टा क्या आएगा 2,1, और सर 2,3 है, इसका उल्टा क्या आएगा गाइस 3,2, बराबर है। इसके अगर गाइस उल्टा भी ऑर्डर पेयर मौजूद है तो ऐसे रिलेशन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गाइस इसको सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं मैं कर रहा हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो मतलब डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम लोग को यहाँ पे बोल रहा हूँ। 1,2 है, उसका उल्टा कौन है 2,1 प्रेजेंट है। 2,3 उसका उल्टा क्या है 3,2 प्रेजेंट है। मतलब दिस रिलेशन गाइस, दिस इज माई सिमेट्रिक रिलेशन। अब मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, हमारे पास यहाँ पे R3 है गाइस, R3, ठीक है। मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास है अभी 2,1, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अपना यहाँ पे 3,2 और 2,3। अब तुम यहाँ पे चेक करो स्टूडेंट्स, सर 3,2 का उल्टा 2,3 तो है, ठीक है, बट क्या 2,1 का उल्टा 1,2 रिलेशन में आपको दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। मतलब दिस इज नॉट माई सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ये जो मेरा रिलेशन है गाइस वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? काफी इजी है ना। अब देखो सर, अब मान लो मेरे पास अभी यहाँ पे R4 है, और अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले सर, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो एक बार वापस पढ़ लो सर, अगर A रिलेट्स टू B और B भी C के साथ रिलेशन में है, और अगर A और C भी है, तो फिर मैं उसको ट्रांजिटिव गाइस यहाँ पे बोल सकता हूं। अब तुम बोलोगे सर सेम चीज, सर एग्जाम्पल के साथ जरा बताइए कि एग्जाम्पल के साथ ही हमें थोड़ा मतलब यहाँ पे समझ में आता है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ गाइज आई एम हैविंग R4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई एम हैविंग 1,2, ठीक है सर, सर 2,3, ठीक है सर, और 1,3 भी है, तो मैं उसको यहाँ पे ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ। बट सर कैसे, हाउ? देखो मेरी बात सुनो, ठीक। अब मेरी बात सुनो गाइस, इफ अगर मैं इसको थोड़ा ऑब्जर्व करूं, ऑब्जर्व करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा ये मालूम पड़ रहा है सर, 1 को अगर मैंने यहाँ पे x ले लिया और y को 2 ले लिया, ठीक है, ठीक है सर, y को आपने 2 लिया और 3 को आपने यहाँ पे z ले लिया। अब मेरी बात सुनो सर, x y है रिलेशन में, ठीक है सर, y z है रिलेशन में, क्या x और z भी है क्या? अगर x z भी है तो फिर हम लोग ऐसे रिलेशन को गाइस ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। देखो एक बार वापस, सर एक्स वाई है, वाई जेड है, क्या एक्स और जेड भी आपका रिलेशन में है क्या? सर बिल्कुल है, 1,3, देखो ना, एक्स मतलब 1 और जेड मतलब 3, एक्स जेड भी है। तो ऐसे रिलेशन को गाइस मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं स्टूडेंट्स कि दिस इज माय ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड आई होप गाइस इट इज प्रीटी क्लियर, हाँ कि ना? प्लीज टेल मी, यहां तक एकदम क्लियर है क्या? कूल, चलो सर फिर आगे बढ़ते अपन, आगे बढ़ते अगले वाले स्लाइड में। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब देखो एकदम ये बेसिक चीज है सर, है ना, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। मैं तुम लोग को यहाँ पे सिंपल चीज बोलता हूँ गाइस, डोमेन मतलब आपका यहाँ पे होता है इनपुट वैल्यूज, या फिर डोमेन मतलब आप मान लो इनपुट, जो हम लोग यहाँ पे इनपुट प्लेस करते हैं, ठीक है। और गाइस रेंज मतलब होता है आपका यहाँ पे आउटपुट। डोमेन मतलब इनपुट और रेंज मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है गाइस, आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो सर, है ना, एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ x+1, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ अपने पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 1 प्लेस करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा सर, दिस विल बी 1+1 विच इज इक्वल टू 2, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे f के जगह पे गाइस 2 प्लेस करूंगा तो क्या मिलेगा, 2+1 विच इज इक्वल टू 3। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूं सर, जो भी आप इनपुट x के जगह पे जो भी आप प्लेस कर रहे हो ना गाइस, ये मेरा इनपुट हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 और 2 मेरा इनपुट हो गया, और इनपुट मतलब डोमेन, और इनपुट मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है गाइस, डोमेन। अब तुम लोग यहाँ पे चेक करो सर, आउटपुट क्या मिला 1 प्लेस करने के बाद? सर 1 प्लेस करने के बाद आपको आउटपुट मिला 2, सर 2 प्लेस करने के बाद आपको आउटपुट मिला 3। अगर मान लो मैं अगर 4 प्लेस करता हूँ गाइस, 4 इनपुट 4 पे आपको आउटपुट मिलेगा 5। तो
तो मतलब 2, 3 या फिर 5 ये मेरा आउटपुट हो गया। एंड आउटपुट मतलब क्या होता है गाइस, रेंज। ठीक है, बात पढ़ रही है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब है ना, अब स्टूडेंट्स तुम लोग है ना यहाँ पे ये थोड़ा एग्जांपल देखो। हमारा जहाँ पे जो फंक्शन है गाइस, x से y जा रहा है। ठीक है, सो x के पास हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड y में एलिमेंट्स है सर a b c d e, जहाँ पे e सिंगल है आप लोगों की तरफ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो सर मैंने क्या बोला सर, डोमेन मतलब इनपुट। तो x में जो भी आपके एलिमेंट्स है दैट इज माय डोमेन। तो इनपुट एलिमेंट्स क्या है सर, 1 2 3 4। चेक करो, तो इसलिए गाइस मेरा यहाँ पे डोमेन ऑफ x क्या बनेगा, 1 2 3 4। और गाइस रेंज है ना, रेंज कौन से एलिमेंट्स y में कनेक्टेड है ना डोमेन के साथ। सर a कनेक्टेड है, बराबर है। सर b आपका कनेक्टेड है 3 के साथ, सर c कनेक्टेड है 2 के साथ, और d आपका कनेक्टेड है 4 के साथ, बराबर है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है सर a b c d, ठीक है, जो कनेक्टेड है गाइस, मतलब जो आपके यहाँ पे आउटपुट है वो हो गए मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स रेंज। चेक करो, तो सर अब ये क्या है फिर, व्हाट इज माय कोडोमेन, व्हाट इज माय कोडोमेन। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपका यहाँ पे फंक्शन सर x से y जा रहा है, जैसे आपको यहाँ पे विजिबल है, अगर आपका यहाँ पे फंक्शन गाइस x से y जा रहा है, तो y में जो भी एलिमेंट्स है, जितने भी सारे एलिमेंट्स है गाइस, ये हो गया मेरा कोडोमेन। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सर, देखो ना, a b c d और e, ये हो गए मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स कोडोमेन वाले एलिमेंट्स। एंड आई होप गाइस इट इज प्रीटी क्लियर। चेक करो भाई, हाँ कि ना, इजी है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब थोड़ा हम लोग है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स इनवर्स टिगो के इसमें आते हैं। एंड इनवर्स टिगो का गाइस अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डोमेन और रेंज, मतलब इनवर्स टिगो के गाइस इनपुट एंड आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो सर साइन इनवर्स अगर आपका यहाँ पे फंक्शन है, तो डोमेन मतलब इनपुट उसका क्या पॉसिबल है सर, इसका इनपुट पॉसिबल है -1 से +1। ठीक है, तो अगर मैं -1 से +1 इसमें डालूंगा, आउटपुट मुझे यहाँ पे क्या रेंज में पॉसिबल है सर, तो ये पॉसिबल है -π/2 से +π/2। एंड आई होप कि अब तक तुम लोग को यहाँ पे ये याद रहेगा, बट फिर भी और एक बार हम लोग यहाँ पे इसको गाइस ब्रश अप कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स x की बात करूं, सर इनपुट मतलब डोमेन क्या पॉसिबल है सर, -1 से +1। रेंज क्या पॉसिबल है, व्हाट विल बी माय आउटपुट, 0 से लेके पाई। चेक करो, याद रहेगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट tan इनवर्स। इनपुट ऑल रियल वैल्यूज पॉसिबल, मतलब ऑल रियल वैल्यूज मतलब -∞ से +∞ तक कोई भी हम लोग यहाँ पे रियल वैल्यूज गाइस प्लेस कर सकते हैं। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसका यहाँ पे होगा गाइस -π/2 से +π/2। चेक करो, इफ आई टॉक अबाउट कॉड इनवर्स, इनपुट मतलब डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, आउटपुट क्या पॉसिबल है, 0 से लेके पाए। अब तुम लोग है ना यहाँ पे ना एक मतलब डिफरेंस यहाँ पे देखो, सर साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 है, और tan इनवर्स का भी रेंज -π/2 से π/2 है। बट दोनों में फर्क क्या है सर, इसमें बॉक्स ब्रैकेट है एंड इसमें वी आर हैविंग राउंड ब्रैकेट। अब बॉक्स ब्रैकेट का मतलब ये है ना, कि हम लोग है ना -π/2 से π/2 के सारे वैल्यूज तो लेंगे ही, बट -π/2 एंड π/2 को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। बॉक्स का मतलब ये होता है, और राउंड का मतलब क्या होता है गाइस, राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है -π/2 से π/2 के सारे बीच के वैल्यूज हम लोग लेंगे, बट -π/2 एंड +π/2 को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि तुम लोग को मालूम है। सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर cos इनवर्स x, जहाँ पे रेंज है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच के सारे वैल्यूज को तो हम लोग यहाँ पे लेंगे ही, एंड 0 एंड पाई भी उसमें इंक्लूड होगा। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ कॉड इनवर्स में बस 0 एंड पाई के बीच के वैल्यूज आ जाएंगे। कूल। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के बारे में। तो सेक इनवर्स x का डोमेन गाइस विल बी हैविंग ऑल रियल वैल्यूज, बट -1 और 1 के बीच के सारे वैल्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, एंड व्हाट विल बी माय रेंज गाइस, रेंज आपका यहाँ पे होगा 0 से लेके पाई, बट वी विल नॉट इंक्लूड -π/2। अब इसका भी मतलब एक लॉजिक है, तुम लोग जरा ना मुझे यहाँ पे कमेंट में बताना कि हम लोग यहाँ पे π/2 को क्यों नहीं लेते, मतलब क्यों वो रेंज में नहीं आता। ठीक है, सेम 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 यहाँ पे कोसेक इनवर्स का यहाँ पे डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, बट वी विल नॉट इंक्लूड -1 से 1, एंड रेंज गाइस इसका यहाँ पे होगा -π/2 से π/2, बट वी विल नॉट इंक्लूड 0। एंड आई होप कि यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है,
अब है ना, अब मैं तुम लोग को ना यहाँ पे ना एक 11th का कॉन्सेप्ट बोलने वाला हूँ गाइस, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग को मतलब मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि तुम लोग को पता है बट फिर भी बहुत लोग मतलब होते हैं कंफ्यूज इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ट्रिगो साइन कन्वेंशंस, ट्रिगो साइन कन्वेंशंस, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ASTC रूल भी बोलते हैं। अभी ASTC का फुल फॉर्म क्या है, आप यहाँ पे इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी। एंड ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। बस तुम लोग यहाँ पे फोकस करो गाइस। नाउ आई एम हैविंग ओवर हियर एक्स एक्सिस, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो है ड्रॉ कर लिया, एंड गाइस ओवर हियर आई एम हैविंग ओवर हियर वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स और वाई मार्क कर दिया, ठीक है। अब इफ आई गो एंटी क्लॉकवाइज, ये है मेरा 0 डिग्री, ठीक है, दिस इज माई 90 डिग्री, दिस इज माई 180, ये आपका 270 हो गया, एंड पूरा एक एंटी क्लॉकवाइज राउंड मारने के बाद दिस विल बी योर गाइस 360 डिग्री, परफेक्ट है। अब तुम सभी को मालूम है सर, अब तुम सभी को मालूम है कि दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट गाइस, दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माई थर्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड दिस इज माय फोर्थ। कूल है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, और गाइस ये जो हमने लिखा है ASTC, इसका क्या काम है सर, देखो। सो ए है ना, ए मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में प्लेस करूंगा, एस जो है स्टूडेंट्स सेकंड वाले में, टी जो है गाइस थर्ड वाले में, एंड सी जो है गाइस मैं यहाँ पे फोर्थ वाले में प्लेस करूंगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ASTC आपने यहाँ पे कैसे उसको याद करने का वो तो बोल दिया, ऐड शुगर टू कॉफी, बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है सर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए का मतलब होता है ऑल ट्रिगो वैल्यूज पॉजिटिव, ऑल ट्रिगो वैल्यूज गाइस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव। ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल ट्रिगो वैल्यूज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट गाइस पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सर सेकंड में एस है, एस का मतलब क्या होता है सर, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है गाइस, गाइस साइन का उल्टा होता है आपका यहाँ पे कोसेक, तो साइन एंड कोसेक सेकंड वाले में होते हैं स्टूडेंट्स पॉजिटिव, बाकी रेस्ट सारे ट्रिगो गाइस, रेस्ट सारे ट्रिगो आपके यहाँ पे होते हैं नेगेटिव। साइन एंड कोसेक इन द सेकंड क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। उसके बाद सर टी का मतलब क्या है इन द थर्ड क्वाड्रेंट, टी का मतलब ये है सर टैन, और उसका उल्टा क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट। टैन एंड कॉट गाइस ये होते हैं आपके पॉजिटिव, एंड रेस्ट जो भी ट्रिगो है स्टूडेंट्स वो आएंगे नेगेटिव। मतलब अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि सर साइन जो है ना, साइन थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव, इजी है ना। अब सर सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है सर, सी का मतलब है कॉस, कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, सो कॉस एंड सेक फोर्थ वाले में होंगे गाइस अपने पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिगो गाइस रेस्ट दे विल बी नेगेटिव, एंड आई होप इट इज प्रीटी क्लियर गाइस, जस्ट हैव अ लुक। अब अगर मैं तुम लोग को पूछूं, ठीक है, एकदम सिंपल चीज, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे कुछ सवाल पूछता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को पूछूं गाइस व्हाट इज साइन 45, साइन 45 गाइस मतलब ये बताओ, नॉट द वैल्यू पॉजिटिव के नेगेटिव, गाइस साइन 45 तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ही आएगा, एंड फर्स्ट वाले में सारे ट्रिगो होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, सो दिस विल बी गाइस पॉजिटिव, है ना। अगर मैं तुम लोग को बोलूं सर साइन 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 200 डिग्री, ठीक है, ये अभी अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ सर साइन 200 मतलब 180 और 270 के बीच में आएगा, एंड थर्ड वाले में क्या होता है टैन, और उसका उल्टा टैन और कॉट थर्ड वाले क्वाड्रेंट में होते हैं गाइस पॉजिटिव, और साइन 120 साइन 200 थर्ड वाले में आ रहे, सो साइन 200 गाइस दिस विल बी नेगेटिव। इजी है कि नहीं, जरा बताओ। अब तुम लोग है ना यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स है ना, दो चीज ये टाइम को टैग करके कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है, कि टैन मुझे बताओ गाइस टैन 300 डिग्री क्या रहेगा, प्लस की नेगेटिव, ठीक है, और साइन 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 140 क्या रहेगा गाइस, पॉजिटिव की नेगेटिव। ये कमेंट को टैग करके तुम लोग यहाँ पे मुझे बताना स्टूडेंट, ठीक है, कूल। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले वाले कॉन्सेप्ट पे, है ना, अगले वाले पे। अब देखो वी आर हैविंग मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगो,
विच वी आर गोना सी। सो एक बार ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या है सर, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स है, सो देन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स है, इट इज इक्वल टू गाइस एक्स, मतलब कॉस एंड कॉस इनवर्स आपका हट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स, और एक्स का जो आपका यहाँ पे रेंज है गाइस, दिस विल बी -1 से +1, ठीक है। उसके बाद सर टैन, अंदर आपका यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स है, टैन और टैन इनवर्स को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एक्स एंड एक्स कैन हैव ऑल द रियल वैल्यूज। सेम आपका यहाँ पे कॉट का, कॉट आपका अगर अंदर यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स है, इट इज इक्वल टू एक्स गाइस एंड एक्स कैन हैव ऑल द रियल वैल्यूज, ठीक है। दिस यू हैव टू गाइस रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चंस इसके ऊपर काफी आते हैं जो हमने परिश्रम 2.0 में किया था। उसके बाद सर कोसेक, अंदर आपका यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स है, इट इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ऑल रियल वैल्यूज, बट -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं, ठीक है। सेम सर सेक ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स, एक्स कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज बट इट कांट टेक -1 से 1 के बीच में वैल्यूज। आई होप कि ये सब तुम लोग को याद है, मैं बस तुम लोग को यहाँ पे ब्रशअप करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो और हम लोग यहाँ पे गाइस ब्रशअप करते हैं फिर, ठीक है। अब देखो, अब देखो सर अभी इसमें और उसमें फर्क क्या है, आप यहाँ पे ये बोलोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग यही पूछते हैं। देखो ना, इसमें तुम लोग यहाँ पे चेक करो, ये जो मैं तुम लोग को प्रॉपर्टी सेट नंबर 1 बताया, इसमें साइन मतलब बाहर था, साइन इनवर्स आपका अंदर था। अब जो ये वाला सेट है गाइस, इसमें ना इनवर्स बाहर है और साइन आपका यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या है सर, देखो एक बार, साइन इनवर्स साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स कैन हैव वैल्यूज बिटवीन -π/2 से +π/2, चेक करो। सेम कॉस इनवर्स बाहर है और ब्रैकेट के अंदर cos x है, इट इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π। उसके बाद tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पे tan x है, इट इज इक्वल टू x गाइस व्हेन, जब आपका यहाँ पे x -π/2 से π/2 से, मतलब वो रेंज में है तो, ठीक है। उसके बाद गाइस cot इनवर्स ब्रैकेट में cot x, इट इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π बट इट कांट हैव -π/2। ये देख के तुम लोग को कुछ याद आ रहा है क्या? एक बार तुम लोग ना यहाँ पे ना रेंज देखना, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ओके। उसके बाद सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स है, इट इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π बट इट कांट हैव -π/2। उसके बाद कोसेक इनवर्स, इट इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इट इज इक्वल टू एक्स गाइस व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 बट इट कांट हैव 0। आई होप कि ये सब याद रहेगा, ठीक है, इजी है, कूल। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, है ना। और कुछ प्रॉपर्टीज अभी यहाँ पे थोड़ा ये नेगेटिव अगर आपको ब्रैकेट के अंदर आता है तो देखो, तो मैंने यहाँ पे ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पहली वाली फैमिली ये है एंड एक तो आपकी यहाँ पे दूसरी वाली फैमिली, है ना, नेगेटिव वाले पार्ट में। तो साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, आपको क्या करना है, आपको है ना बस माइनस को बाहर लाना है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, चेक करो गाइस, दिस विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स। ये हो गई फर्स्ट फैमिली। अब दूसरी फैमिली में क्या होता है, दूसरी फैमिली में चेक करो, वी आर हैविंग कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x एंड कॉट इनवर्स -x। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका यहाँ पे ना हम उसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, दिस विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड दिस विल बी गाइस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसमें सीधा आप ये जो माइनस है उसको बाहर निकाल सकते हो एंड ये फैमिली में वी आर हैविंग पाई माइनस दिस ट्रिगो। इजी है, याद रहेगा गाइस, है ना, ये सारी चीजें तुम लोग को याद होने ही चाहिए। अब आगे बढ़ते है ना, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। नाउ साइन इनवर्स 1/x, इट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद cos इनवर्स 1/x, इट इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स 1/x, इट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सर अभी हम लोग ये याद कैसे करेंगे गाइस, बचपन में क्लास 10th में आपने यहाँ पे किया है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। सिर्फ यहाँ पे ना वी आर हैविंग इनवर्स ट्रिगो। अगर ये लोग ने 1/x के फॉर्म में लिखा है साइन इनवर्स को, तो दिस विल बी कोसेक इनवर्स एक्स, बराबर है ना। 10th वाला ट्रिगो रेसिप्रोकल। कॉस का उल्टा होता है सेक,
सो अगर हमने यहाँ पे उसको लिखा cos इनवर्स 1/x, तो इसको वी कैन राइट sec इनवर्स 1/x, एंड नाउ tan इनवर्स 1/x इट इज इक्वल टू cot इनवर्स x. सिंपल, इजी. चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते फॉर नेक्स्ट फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्री को. ठीक है, देखो जी, देखो देखो देखो. नाउ मोर प्रॉपर्टीज सर. sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इट इज इक्वल टू पाई बाय 2. इट इज इक्वल टू व्हाट गाइस? इट इज इक्वल टू पाई बाय 2. उसके बाद tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 2. मतलब sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स पाई बाय 2, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2. याद रहेगा? ओके. अब आगे कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाय 2. ठीक है, बस इसका तुम लोग यहाँ पे देखना, x कैन हैव ऑल रियल वैल्यूज बट नॉट -1 एंड बीच के वैल्यूज, -1 से +1 के बीच के वैल्यूज. ठीक है, उसके बाद और कुछ फॉर्मूलाज तुम लोग यहाँ पे चेक करो. व्हाट आर माय फॉर्मूलाज? 2 tan इनवर्स x को मैं यहाँ पे ना साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं उसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एंड मैं उसको tan इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ. अब ये समझेगा कैसे सर जी? जब आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. बस याद करो अभी, 2 tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. उसके बाद 2 tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. उसके बाद 2 tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड आई होप गाइस कि इट इज प्रिटी इजी. चेक करो, इजी, कूल. आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े. हाँ, अब देखो अब देखो. अच्छा, ये तो अभी वैसे फॉर्मूला तो नहीं है, बट फिर भी ये जो कंडीशन है तुम लोग को मालूम होना ही चाहिए. ठीक है, तो क्या है वो कंडीशन? कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू बी पॉसिबल. मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपका यहाँ पे कब पॉसिबल है? देखो, मेरे पास यहाँ पे दो गाइस मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल है ये अब हमें समझेगा कैसे? देखो सिंपल है. ठीक है, तो फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू बी पॉसिबल मैं लिखता हूं गाइस, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन है, ये पॉसिबल होने के लिए, ये पॉसिबल होने के लिए. ठीक है, अब मेरी बात है ना यहाँ पे ध्यान से सुनना, है ना. और मैं मान लो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ गाइस? मैं यहाँ पे ना ए और बी को जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो ये जो मल्टीप्लीकेशन है कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन तब ही पॉसिबल है गाइस जब 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 नंबर ऑफ कॉलम्स, गाइस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. चेक करो एकदम ध्यान से, कब पॉसिबल है सर? कब पॉसिबल? कब पॉसिबल? देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए क्या है गाइस? 2, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी क्या है गाइस? 2. क्योंकि ये ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. अगर ये दोनों इक्वल है तब ही आपका यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल. अब मैं ना तुम लोग के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं सर, अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ए बी, ठीक, तो तुम्हारे लिए अभी मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब तक तो तुम लोग को मालूम होना ही चाहिए. अभी तुम मुझे बताओ, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है वो तो ठीक है, आपने बोल दिया कंडीशन. अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर क्या रहेगा? इन द कमेंट बॉक्स ये जो टाइम है गाइस वो टैग करके तुम लोग बताना, आई विल चेक फॉर श्योर. ठीक है, मैंने क्या बोला एक बार वापस? सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है बट मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये ऑर्डर आपका क्या रहेगा, जरा इसमें ही आपका आंसर है. ठीक है, कूल. आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते. अब और कुछ प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे मैट्रिसेस के देखते हैं, है ना. ए ट्रांसपोज, ये क्या है? ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए. अब मैं तुम लोग को यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बोलता हूँ एकदम शॉर्ट में. सर मान लो अगर आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, मैं बोलता हूँ 1 3 7 4 5 6 9 10 11, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे एक रैंडमली एक मैट्रिक्स ए जो है लिख दिया. अब ए ट्रांसपोज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग है ना रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं. हम लोग क्या करते हैं गाइस? रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज. मतलब व्हाट इज माय फर्स्ट रो ओवर हियर? माय फर्स्ट रो ओवर हियर इज 1 3 7. तो अगर मैं उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, सो नाउ दिस फर्स्ट रो विल बी माय फर्स्ट कॉलम इन ए ट्रांसपोज, मतलब दिस विल बी 1 3 7. अब देखो सेकेंड रो में क्या है सर? सेकेंड रो में आई एम हैविंग 4 5 6. ठीक है, तो ए में सेकेंड रो 4 5 6 है, ए ट्रांसपोज में
4 5 6 विल बी माई सेकेंड कॉलम। उसके बाद व्हाट इज माई थर्ड रो, 9 10 11 ए ट्रांसपोज में दिस विल बी माई थर्ड कॉलम। कहानी खत्म। ये तुम लोग को मालूम है, मैं जानता हूं, बट फिर भी एक आध बार मैंने ऐसे ही ब्रशअप करवा दिया। अब देखो प्रॉपर्टी इसके हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ए ट्रांसपोज द वोल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए। तुम लोग ही बताओ, अगर मैं इसका वापस ट्रांसपोज निकाल दूंगा तो हमें ना घूम फिर के ए ही मिल जाएगा। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू गाइस ए। ठीक है, सेकेंड वाला क्या बोलता है, ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज गाइस इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद ए माइनस बी, सबट्रैक्शन में भी सेम, ए माइनस बी द होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आगे ए इंटू बी द होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग है ना यहाँ पे इसमें गलती करते हैं, तो ये थोड़ा तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद ए बी सी द होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बस सी बी ए उल्टे फॉर्म में लिख दिया ट्रांसपोज डाल के, चेक करो। कूल। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, है ना, हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अगर है ना आप यहाँ पे अगर है ना उसको रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो वो सेम ही रहेगा। अब क्या है तुम जानते हो। उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज दिस इज माई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। एंड लास्ट में स्टूडेंट्स ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर माई सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर गाइस, मैट्रिसेस के कुछ प्रॉपर्टीज। इजी है ना, इजी है कि नहीं। चलो अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं गाइस, और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा आते हैं कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलाज पे। ठीक है, मैं जानता हूँ ये सब बेसिक फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है, बट एक बार चलो गाइस यार ब्रशअप तो करना ही अपने को, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सब जो है फॉर्मूलाज ब्रशअप करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इट इज इक्वल टू व्हाट गाइस, इट इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स गाइस इट इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स लॉग ए। कूल है। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी आपका यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा उसका हमेशा क्या होता है, जीरो। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इट इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स आपको यहाँ पे ई रेज टू एक्स ही देगा क्योंकि वो सिग्मा है। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स गाइस इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एंड ये तुम लोग को मालूम है यार, मतलब फिर भी मैं तुम लोग को बोलता हूँ बेसिक चीज। अगर मान लो किसी ने पूछा गाइस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 10, तो इफ आई कंपेयर दिस विद दिस, n का रोल प्ले कर रहा है 10, सो अकॉर्डिंग टू दिस x रेज टू 10 का डेरिवेटिव गाइस दिस विल बी इक्वल टू 10 x रेज टू 10 माइनस 1। सो अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 x रेज टू 9। कहानी खत्म, इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे, है ना। ये हो गया। अब थोड़ा ट्रिगो के डेरिवेटिव्स पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इसका भी हम लोग यहाँ पे ब्रशअप कर लेते हैं, है ना। डेरिवेटिव ऑफ साइन इट इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस गाइस इट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद है मैं जानता हूं, फिर भी रिवीजन। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इट इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर आ जाएगा। इजी, याद है कि नहीं। टैन का भी हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते अगले वाले पे। हाँ, अब देखो, अब प्रोडक्ट रूल के हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं, है ना। अब मैं तुम लोग को चाहिए तो इसका एग्जाम्पल भी देके बोलता हूँ। ठीक है सर, यू इफ यू आर हैविंग फर्स्ट फंक्शन एंड वी, अगर आपके पास यहाँ पे सेकंड फंक्शन है, ठीक है, एंड हमें इनका निकालना है डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इट इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v। ये v डैश का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, v डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ v प्लस u का डेरिवेटिव इंटू v। एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं साइन x इंटू एक्स रेज टू, मैं बोलता हूं 5 फॉर एग्जाम्पल। सो ओवर हियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है। मान लो मैंने यहाँ पे इसको u बोल दिया और इसको बोल दिया v। कूल है ना। अब हमें एज पर दिस गाइस हमें निकालना डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव क्या होगा सर, u, व्हाट इज माय u गाइस, साइन x। मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन x, फिर v डैश, मतलब आई विल राइट ओवर हियर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 स्टूडेंट्स प्लस u डैश।
मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है ना इनटू वी, एंड व्हाट इज माय यू गाइस, व्हाट इज माय वी, माय वी इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5। बस ऐसी फॉर्म में हमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है निकालना है। अब देखो फिर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स, व्हाट इज माय डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5। तुम सभी को मालूम है एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 5x रेज टू 4। डन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू कॉस, सो दिस विल बी गाइस प्लस कॉस एक्स, एंड यहाँ पे आपका x रेज टू 5 लग जाएगा, बस खेल खत्म, आ गया। ठीक है, वैसे ही वी आर हैविंग फॉर डिवीजन, है ना, मल्टीप्लीकेशन का हो गया सर जी, अभी डिवीजन का भी है, u फर्स्ट फंक्शन, v आपका सेकेंड फंक्शन, सो डेरिवेटिव ऑफ u बाई v क्या होगा, v u डैश, मतलब v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u v डैश अपॉन आपका यहाँ पे v का स्क्वायर। अब चलो फिर तुम लोग को मैं यहाँ पे अभी काम दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे फिर मुझे इसका जो है डेरिवेटिव निकाल के दो, tan x, ठीक है, अपॉन अपॉन x रेज टू 9, है ना, एंड कमेंट करके स्टूडेंट्स मुझे इसका आंसर विथ प्रॉपर स्टेप्स बताना, आई विल चेक फॉर श्योर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखने वाले इनवर्स ट्रिगो जो है उसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले। ठीक है, सो क्या क्या है, लेट्स हैव अ लुक गाइस। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स गाइस इट इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को बस तुम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सर सेम है, सिर्फ साइन इनवर्स में आपका यहाँ पे प्लस है एंड कॉस इनवर्स एक्स में आपका यहाँ पे माइनस है। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इट इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस सर इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में बस एक माइनस का फर्क है, सेम इसका भी सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कोसेक इनवर्स का स्टूडेंट्स वी आर हैविंग -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। चेक करो बस, अभी अगर मैं इन दोनों का देखूं सर प्लस माइनस का फर्क, गाइस इन दोनों का देखो प्लस माइनस का फर्क एंड इन दोनों का भी देखो प्लस माइनस का आपका यहाँ पे फर्क है और तो कुछ नहीं है, इजी। अब हम लोग आगे बढ़ते है ना, अब आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, जो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर है ना, फेवरेट चैप्टर है कि नहीं भाई, आई होप की है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इट इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूलाज है वो डेरिवेटिव का मतलब उल्टे फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इट इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इट इज इक्वल टू गाइस माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड हमेशा ये प्लस सी को तुम लोग यहाँ पे एग्जाम में भूलना मत। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इट इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस सी, याद रहेगा कि नहीं भाई, याद रखना ही पड़ेगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर डीएक्स इट इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, डन है। उसके बाद गाइस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स है ना, इंटू यहाँ पे इंटू है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स इट इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। रुका, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये भी मैं थोड़ा मतलब सही करता हूँ, वी आर हैविंग इंटू। ठीक है, फिर लास्ट में सर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, एंड आई होप कि यहाँ तक तो तुम लोग को याद है। ठीक है, और देखते हैं गाइस फॉर्मूला, अभी ये और फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और सेम चीज इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। कूल, अब देखो ये वाला डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका क्या होगा सर, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ पे आएगा गाइस माइनस। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 गाइस इट इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इसमें क्या होगा, बस इसमें आपका यहाँ पे ना कोसेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखना होगा, तो बस आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा और तो बाकी कुछ नहीं। कूल, अब तुम लोग यहाँ पे ये चेक करो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इट इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी, जैसे कि मैं तुम लोग को बोला डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स एंड इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही आएगा क्योंकि वो सिग्मा है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इट इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, एंड लास्ट में आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डीएक्स इट इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। आई होप कि ये सब भी आप लोगों को अब तक याद है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो ये वाले नहीं कुछ क्योंकि अब तक आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan तो नहीं बताया, आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंड कॉस तो बोल दिया था। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan? इट इज इक्वल टू सर log sec x प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cot, इट इज इक्वल टू log sin x प्लस सी। चेक करियो, कूल। इंटीग्रेशन ऑफ sec, इट इज इक्वल टू log sec प्लस tan। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, इट इज इक्वल टू log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये भी याद होंगे कि नहीं भाई? ये भी याद आपके यहाँ पे होने चाहिए। क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर अगर आता है तो ये तुम लोग को सीधा प्लेस करना है, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ा टाइप 4 है ना, ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। कूल है सर। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। एंड हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चंस तो बहुत सारे किए थे बैच में, आई होप कि तुम लोग को याद रहे अगर तुम यहाँ पे मेरे बैच में थे तो। उसके बाद अब मान लो मैंने यहाँ पे ना सब जगह डाल रहा हूँ अंडर रूट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मान लो मैंने अभी यहाँ पे सब जगह डाल दिया अंडर रूट। ठीक है, सो नाउ इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। कूल। इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चेक करियो। अब एक लास्ट बाकी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू log, है ना, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चेक करियो। आई होप कि इट इज इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब अगले वाले पे बढ़ते हैं। एंड अब लोग है ना, अब हम लोग है ना यहाँ पे थोड़ा फॉर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन भी देखते हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसको मतलब हमें लिखना कैसा है। ठीक है, तो फॉर्म्स तो मैंने मतलब इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन किए थे एंड ये फॉर्म्स तुम लोग को मालूम होने ही चाहिए। तो देखो अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है ऐसे फॉर्म में आया, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो हम लोग यहाँ पे उसको ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड ए और बी कैसे निकालना है मैं तुम लोग को बताऊंगा अभी कुछ दिन के बाद, मतलब तुम्हारे एग्जाम के पहले एक सेशन में लूंगा, तब कैसे निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच रहेगा, क्या अप्रोच रहेगा, ये सब मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन अगर किसी ने पूछा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये फॉर्म में आया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, नीचे आपका एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के फॉर्म में आया, तो हम लोग इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी और सी अपॉन एक्स माइनस सी के फॉर्म में। उसके बाद ये चेक करो स्टूडेंट्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। चेक करो। उसके बाद एक लास्ट वाला बाकी है सर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, और नीचे अगर आपका यहाँ पे थोड़ा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे, कैसे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। चेक करो, याद ये सब होना ही चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में, है ना। देखो आपने यहाँ पे डेरिवेटिव का निकालते कैसे, अगर u इंटू वी के फॉर्म में आया, पर अगर इंटीग्रेशन में आया तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस द होल इंटीग्रेशन। अब आएगा आपका यहाँ पे ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर आपका यहाँ पे dx आएगा। बट यहाँ पे ना एक चीज और है ना, अब है ना यहाँ पे अगर u एंड v जो आपका दो फंक्शन है, ये है ना एक रूल से गाइस डिसाइड होते हैं, एंड वो रूल हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गाइस लाइट रूल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लाइट रूल। अब ये लाइट रूल का मतलब क्या है सर, है ना, मतलब ये आपका एक प्रेफरेंस होता है सर। L का मतलब होता है लॉग, ओके ठीक है। I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो। I का मतलब क्या होता है सर, इनवर्स आपका यहाँ पे ट्रिगो।
ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन आपका यहाँ पे ये होता है गाइस। ए का मतलब क्या होता है सर आपका यहाँ पे, ए का मतलब होता है आपका यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, टी का, है ना, ट्रिगो फंक्शन। टी का मतलब होता है आपका यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स। ये मतलब ऑर्डर है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, मतलब ये हमें समझ में नहीं आया। आपने यहाँ पे लाइट तो लिख दिया और एल बोल दिया लॉग, आई को बोल दिया इनवर्स ट्रिगो, ए को बोल दिया एल्जेब्रिक फंक्शन, टी को बोल दिया ट्रिगो और ई को बोल दिया एक्सपोनेंशियल। बट इसका यूज कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर किसी ने पूछा गाइस इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन एक्स रेज टू 5, है ना, इंटू इंटू इंटू, मान लो किसी ने पूछा एक्स रेज टू 11। अब हमें डिसाइड करना है कि इनमें से u कौन सा और v कौन सा। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि u कौन सा और v कौन सा, हम लोग है ना ये लाइट रूल से चेक करेंगे। और आपका प्रेफरेंस जाता है सर लेफ्ट से लेके राइट। तो अब देखो सर 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 सर, ये जो साइन है ऑब्वियसली बात है, ये तो मेरा ट्रिगो फंक्शन है एंड ये जो है मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब मेरी बात सुनो, तो अभी तुम्हारे हिसाब से अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो u किसको बोलेंगे सर। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है ट्रिगो फंक्शन से, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है ट्रिगो फंक्शन से लाइट रूल में। सो गाइस दिस विल बी माय u एंड गाइस दिस विल बी माय v। अगर आप चाहो तो आप थोड़ा ना उसको मतलब अच्छे से रीअरेंज करके लिखो, तो आई कैन राइट ओवर हियर x रेज टू 11 इंटू साइन x रेज टू 5, ठीक है। एंड इसको तुम लोग यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। सो u एंड v का जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये इससे होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कूल है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे कमिंग सेशन में करने वाले, डोंट वरी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते। अब हमारे पास यहाँ पे आता है एक खूबसूरत फॉर्मूला, एंड ये बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है। एंड ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ठीक है, जरा एक बार बस ये फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर है। गाइस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ब्रैकेट के अंदर आपके पास अगर f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x है, ब्रैकेट के अंदर इफ यू आर हैविंग f ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x, देन वी कैन राइट दिस एज e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x प्लस c। नहीं समझे, एग्जाम्पल के साथ मैं तुम लोग को बोलता हूँ, ठीक है। मान लो अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा है e रेज टू x, ब्रैकेट के अंदर यू आर हैविंग साइन x, ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पे cos x ऐसा है। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर है सर। अगर मैंने यहाँ पे ना साइन x को f ऑफ x बोल दिया, अब तुम लोग ही बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन। गाइस डेरिवेटिव ऑफ साइन, एक सेकंड सॉरी, मैंने यहाँ पे उसको f ऑफ x बोल दिया, सॉरी, हाँ जी। अभी तुम लोग ही बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन। गाइस डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है आपका यहाँ पे cos x। तो अगर मैं f ऑफ x को साइन बोल दिया, मैं cos x को f डैश ऑफ x बोल सकता हूँ, मतलब है ना, साइन x का डेरिवेटिव cos x उसके बगल में ही है प्लस डाल के। सो इसको मैं यहाँ पे e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में गाइस लिख सकता हूँ। अब तुम लोग ही बताओ व्हाट इज माय एफ ऑफ एक्स गाइस। सर मेरा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स, ये तो अब मेरा साइन एक्स है, तो बस खेल खत्म, कहानी खत्म, साइन एक्स प्लस सी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब तुम लोग यहाँ पे जरा मुझे इसका आंसर बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स है। ऐसा अगर मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तुम लोग यहाँ पे मुझे ये टाइम को टैग करके इसका आंसर क्या आएगा बताइए, ठीक है, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे ना वेक्टर पे आते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर पे आते हैं, वेक्टर पे देखो ना क्या क्या फॉर्मूला है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर मान लो स्टूडेंट्स है ना हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर, वी आर हैविंग ए एंड गाइस बी, कूल है, कूल है। एंड ये दो आपके वेक्टर है, एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं थीटा, ठीक है। तो फिर वी आर हैविंग वन फॉर्मूला स्टूडेंट्स, एंड ये फॉर्मूला बोलता है a इंटू बी इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सो इन शॉर्ट हमें ना यहाँ पे ये फॉर्मूला से स्टूडेंट्स है ना, हम यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं, एंड दिस इज डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। सो अभी तुम लोग ही बताओ, मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूँ ना, ये फॉर्मूला से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर है ना डॉट बी वेक्टर, ये जो राइट हैंड साइड में आपका मॉडुलस ऑफ ए है उसको लाओ थोड़ा नीचे, एंड मॉडुलस ऑफ बी है उसको भी लाओ आपका यहाँ पे नीचे, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, बस खत्म। सो अगर आपको यहाँ पे थीटा निकालना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस इनवर्स दिस,
ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। एंड ये भी फॉर्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते गाइस, है ना। इंपॉर्टेंट बात, अब देखो, अभी अभी मैंने तुम लोग को क्या बोला सर, कॉस थीटा इट इज इक्वल टू ए इंटू बी बराबर अपॉन यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए और गाइस मॉडुलस ऑफ बी। कूल कूल कूल, हाँ सर कूल, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो, है ना, अगर आपका यहाँ पे थीटा गाइस 90 डिग्री आता है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है सर? गाइस cos 90 की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 आ गया तो ऑब्वियसली बात है a इंटू बी भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? 0। सिंपल। अब देखो सेम सेम सेम, अगर आपका यहाँ पे थीटा 0 आ गया गाइस, व्हाट इज cos 0? cos 0 इट इज इक्वल टू 1 गाइस। cos 0 इट इज इक्वल टू व्हाट? 1। सो 1 इट इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन नीचे आपके पास ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट्स। कूल है। अब ये साइड आ जाएगा, सो यही तो मिलेगा ना आपको, हाँ कि ना। चेक करो, a इंटू बी इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। एंड अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है मतलब दीज टू वेक्टर्स आर माय पैरेलल, है ना, और ये 90 है तो मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर 180 आया तो क्या हो जाएगा सर? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है गाइस? cos 180 इट इज इक्वल टू -1। सो -1 इट इज इक्वल टू a इंटू बी। बस यही करना है, अपॉन 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 मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड सॉरी, ठीक है। इजी है, आई होप कि इट इज प्रिटी इजी गाइस, है ना। अब ये अगर आप यहाँ पे डाल दो तो बस खेल खत्म, है ना। सो ए इंटू बी दिस विल बी इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इजी है कि चेक करो गाइस, आई होप कि इट इज प्रिटी इजी। कूल है सर? कूल है, हाँ सर एकदम कूल है, कोई यहाँ पे दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे आपने दो फॉर्मूला क्यों लिखा है? ये अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था, दिस इज माई डॉट प्रोडक्ट, दिस इज माई गाइस डॉट प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला क्या है सर, और यहाँ पे साइन कैसे आया? तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो फॉर्मूला है सर, ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका तो हमने यहाँ पे देख लिया था, इफ वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, बीच में एंगल थीटा, डॉट तो देख लिया था, क्रॉस का क्या है फॉर्मूला? साइन थीटा इट इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन नीचे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे आ जाएगा। एंड आई होप गाइस कि ये भी तुम लोग को याद रहेगा, प्लीज चेक करो, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते है ना। अब कुछ इसका वेक्टर का ही बाकी है ना, हम लोग यहाँ पे फटाफट डिस्कस करके दिस वीडियो को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। देखो क्या है ना, अगर सर एक लाइन जो है आपका, ये जो लाल वाला लाइन है ना, ये रेड लाइन आपको दिख रहा है गाइस, ये जो आपका रेड लाइन वो है ना एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, ठीक है। ये तीन एंगल मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ क्रिएट कर रहा है। तो फिर है ना, तुम यहां पे ऑब्जर्व करो, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा विथ एक्स विथ वाई एंड गाइस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो फिर मैं यहां पे ये बोल सकता हूं स्टूडेंट्स कि L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। गाइस ये L, M और N को, है ना, मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बोलूंगा डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलूंगा गाइस? डायरेक्शन कोसाइंस बोलूंगा, ठीक है। कूल है ना, रेड लाइन अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, गाइस इसको मैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस बोलूंगा और इसको मैं L, M और N से डिनोट करूंगा। एंड हमारे पास यहाँ पे और एक रिलेशन है, एंड ये रिलेशन क्या है गाइस? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वल टू व्हाट गाइस? 1। इजी, ओके सर, याद रहेगा हमें सर, याद तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ना ये एग्जाम्पल देखो, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे चाहिए तो सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। अब देखो ना, वी आर हैविंग दिस 3i कैप प्लस 4i कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज है ना, मुझे यहाँ पे सीधा मिल सकता है, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी -6। अगर मुझे यहाँ पे सर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना होगा ये एक्स वाई जेड की हेल्प से, सो आर तो निकल जाएगा, आर का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे दिया है, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स -6 का स्क्वायर। सो नाउ व्हाट इज 3 स्क्वायर गाइस? 9, ये 16
प्लस आपका यहाँ पे 36। सो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे ना इनको एडअप करूंगा, दिस विल गिव मी 61। ठीक है, तो आर मिल गया अपने को। आर क्या मिल गया आपको यहाँ पे? आर तो मिल गया आपको यहाँ पे गाइस 61। ठीक है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 61, सॉरी गाइस, एंड डायरेक्शन कोसाइंस फिर आपका यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू एक्स बाय आर। व्हाट इज माय एक्स गाइस? 3। सो मतलब 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 61, है ना। फिर y बाय आर मतलब 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 61, एंड z बाय आर मतलब -6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 61। चेक करियो। अब तुम लोग यहाँ पे मुझे ना ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए बताओ फिर। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 5i कैप प्लस 7j कैप, है ना, -10k कैप, तो इसका इन द कमेंट बॉक्स से टाइम को टैग करके डायरेक्शन कोसाइन आपका यहाँ पे क्या रहेगा। ठीक है, कूल। आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ना, एंगल बिटवीन द टू लाइंस अगर वेक्टर फॉर्म में है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, सर आपके यहाँ पे दो लाइन है L1 एंड L2, एंड ये पहले वाले का इक्वेशन है, ठीक है, A1 प्लस लैम्डा B1, एंड दूसरे वाले का है गाइस A2 प्लस म्यू B2। तो अगर मुझे यहाँ पे इनके बीच में एंगल निकालना हो और वेक्टर फॉर्म में अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो तो फिर आई कैन से दैट cos थीटा इट इज इक्वल टू B1 इंटू B2, आपका यहाँ पे आ जाएगा अपना मैग्नीट्यूड, अंदर नीचे आपका यहाँ पे B1 इंटू B2, इनका B1 का एक मैग्नीट्यूड और B2 का, खत्म। ऐसे ही आपको यहाँ पे याद करना है, बाकी तो कुछ नहीं, इजी है, याद रहेगा गाइस। ओके सर, याद रहेगा। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर आपका यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में है, मान लो L1 आपका यहाँ पे सर x माइनस x1 बाई A1 इट इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1, z माइनस z1 बाई C1, सेम इसका भी L2 का x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2, z माइनस z2 बाई C2। तो फिर ठीक है, व्हाट आई कैन से सर, आई कैन से ओवर हियर कि A1 B1 C1, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, A2 B2 C2 दे आर माय डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, कूल सर, ऑफ द लाइंस L1 एंड L2। तो फिर अगर किसी ने पूछा हमें यहाँ पे एंगल, अगर किसी ने हमें यहाँ पे एंगल पूछा तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इट इज इक्वल टू व्हाट गाइस, इट इज इक्वल टू A1 इंटू A2, अपना मॉडुलस तो आपका यहाँ पे, अपना यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आपका यहाँ पे बाहर है, B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। चेक करियो, आई होप कि इट इज प्रीटी इजी, है ना। और ये सब आपको यहाँ पे याद गाइस होना ही चाहिए। और इसी के साथ गाइस, इसी के साथ आपके यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 12 CBSE खत्म। ठीक है गाइस, अभी इसको रेफर करके, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे ना अभी जो भी दिन बचे ये वीडियो को रेफर करके गाइस प्लीज आप खुद से एक फॉर्मूला शीट बनाओ, ताकि जब भी मतलब आप यहाँ पे पढ़ोगे आपको बस उसको रेफर करना है, उसको बस एक बार ब्रशअप करना है, ताकि तुम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में कोई भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको एकदम यहाँ पे मक्खन की तरह ये समझा है, ये वीडियो आपको यहाँ पे पसंद है। एंड मैं तुम लोग को यहाँ पे और एक चीज़ बोल दूँ, अगर तुम लोग यहाँ पे एकदम करेक्ट टाइम पे ये देख रहे हो वीडियो, तो मैं यहाँ पे ना 2 सेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, एंड गाइस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का, है ना। तो प्लीज़ अगर तुम लोग फ्री रहोगे तो प्लीज़ आना, तुम्हारे लिए मैं ला रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप कि आपको यहाँ पे ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।